हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाले चैप्टर में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन में जो हमारे ईथर पर बेस्ड क्वेश्चन है, मेनली विलियमसन ईथर सिंथेसिस एंड जब हम ईथर की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारे हैं 24 एंड 28। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। चाहे आप यहाँ से यहाँ से आप एक पॉइंट नोट करना, यहाँ से हमारे नीट और जेई और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में यहाँ से खासकर क्वेश्चन बनते हैं, और साथ ही साथ यहाँ से हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे बनते ही हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें, और अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो, राइट द नेम ऑफ द रिएजेंट एंड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग ईथर बाय द विलियमसन ईथर सिंथेसिस। हमको यहाँ पे ईथर दिया है 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन, और हमको इसको विलियमसन ईथर सिंथेसिस से प्रिपेयर करना है। ठीक है, हमको यहाँ पे रिएजेंट भी लिखना है, और जो रिएजेंट हम लिखेंगे उसके बाद हम उसी रिएजेंट से इक्वेशन भी बनानी है। तो बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन होती है वो क्या होती है। देखो, जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो रिएक्शन हमारी वो ईथर के प्रिपरेशन के लिए यूज होती है। ये ईथर के प्रिपरेशन के लिए एक लेबोरेटरी मेथड है जिसमें अल्कोक्साइड आयन, सपोज हमारा RONA है, जिसमें अल्कोक्साइड आयन अल्किल हैलाइड पर अटैक करता है, जिसमें अल्कोक्साइड आयन, ये हमारा अल्कोक्साइड आयन है RONA, और ये हमारा अल्किल हैलाइड, अल्कोक्साइड सोडियम अल्कोक्साइड अल्किल हैलाइड पे अटैक करता है, और यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है ईथर, ROR। यहाँ पे हमें ईथर ऑब्टेंड होता है, और साथ में यहाँ पे सोडियम हैलाइड भी ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो, जब हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है ईथर, यहाँ पे ऑब्टेंड होता है। और ये रिएक्शन हमारी असेंटो रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड होती है। ये रिएक्शन हमारी असेंटो मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होती है। हम सभी जानते हैं कि जो असेंटो रिएक्शन है उसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है हमारा 1 डिग्री वाला, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, उसके बाद होता है हमारा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और उसके बाद सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है हमारा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और बच्चों, जो यहाँ पे हमारे अल्काइल हैलाइड है विलियमसन ईथर सिंथेसिस में, ये वाला अल्काइल हैलाइड, ये हमारा 1 डिग्री होना चाहिए, ये हमारा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। क्यों, यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे अल्कोहल जो यहाँ पे सोडियम अल्कोक्साइड है, यहाँ पे हमारा जो RON है, सोडियम अल्कोक्साइड, जो यहाँ पे हमारा सोडियम अल्कोक्साइड है, ये हमारा जब हमारा अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होगा तो जो सोडियम अल्कोक्साइड है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। बट जैसे यहाँ पे हमारा जो अल्काइल हैलाइड है वो 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा, तो हमारा जो सोडियम अल्कोक्साइड है वो एज ए बेस वर्क करता है। अगर जो हमारा सोडियम अल्कोक्साइड है वो बेस की तरह वर्क करेगा तो यहाँ पे हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है, और यहाँ पे हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे देखो, तो मैंने आपको बताया जब हम सोडियम अल्कोक्साइड की रिएक्शन, जैसे यहाँ पे मैं रिएक्शन लिखता हूँ विलियमसन ईथर सिंथेसिस को बनाने के लिए। देखो, हमने यह बताया कि जब हम सोडियम अल्कोक्साइड की रिएक्शन, सपोज यहाँ पे हमारा ये अल्कोक्साइड है ONA, ये हो गया हमारा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे वगैरह CH3, ये हो गया हमारा अल्कोक्साइड। जब हमारा ये अल्कोक्साइड अल्काइल हैलाइड पे रिएक्शन करता है, अल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है, सपोज हमारा अल्काइल हैलाइड है CH3Br, यहाँ पे क्या होता है, देखो, इस रिएक्शन में
जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हमारे इस कार्बन पे अटैक करेंगे और यहाँ से हमारा ब्रोमीन ग्रुप लीव आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ऑप्टेंड होगा CH3 C, CH3 CH3 O CH3। ये हो गया हमको यहाँ पे ईथर का, यहाँ पे हमको यहाँ पे ईथर ऑप्टेंड हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो जब हमने अल्कोक्साइड की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ की तो यहाँ पे हमें ईथर ऑप्टेंड हो गया। यहाँ पे हमने देखो जो अल्काइल हैलाइड है 1 डिग्री लिया है, अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री लिया है, बट जैसे ही हम यहाँ पे अल्काइल हैलाइड को 3 डिग्री लेंगे, यहाँ पे सपोज हमारा अल्काइल हैलाइड है CH3 C, CH3 CH3, एक मिनट, एंड CH3 Br प्लस यहाँ पे हमने अल्कोक्साइड लिया अपना CH3ONA। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो क्योंकि जो हमारी असेंटो रिएक्शन होती है, जो हमारी असेंटो रिएक्शन होती है उसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पे हमको इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे देखो जैसे हमारा न्यूक्लियोसाइड, यहाँ पे हमारा जैसे हमारा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या हमारे बल्की ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमारा जो यहाँ पे अल्कोक्साइड आयन है वो एज ए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, तो वहाँ से उसको अटैक करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो वो क्या करेगा, उसके फ्रंट साइड से अटैक करेगा, यानी यहाँ से इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो जैसे ही उस कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे जो हमारा सोडियम अल्कोक्साइड है ये वाला, ये एज ए वर्क करता है, बेस की तरह वर्क करेगा। किसकी तरह वर्क करेगा, एज ए बेस की तरह वर्क करेगा जब हम अल्काइल हैलाइड को 3 डिग्री लेते हैं। तो यहाँ पे हमको एलिमिनेशन की रिएक्शन प्रोसीड होती है और यहाँ पे हमको अल्कीन ऑब्टेंड होता है, यहाँ पे हमको अल्कीन ऑब्टेंड होता है, ठीक है। CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या ऑब्टेंड हुआ, इन द केस ऑफ 3 डिग्री अल्किल हैलाइड, यहाँ पे हमको अल्कीन ऑब्टेंड होता है। ये तो थी हमारी विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब आते हैं हम सीधे क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमको बनाना है 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन, यानी इसका फॉर्मूला होगा हमारा तो इसका फॉर्मूला होगा हमारा, देखो प्रोपोक्सी यानी CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3। इसको हमने विलियमसन ईथर सिंथेसिस से प्रिपेयर करना है, ये हो गया हमारा 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। तो बच्चों अभी मैंने बताया कि जो हमारा अल्काइल हैलाइड है वो कम से कम 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो जो हमारा इतना पार्ट है ये तो आएगा हमारा अल्कोक्साइड से, यानी जब हम CH3 CH2 ONA की रिएक्शन कराएंगे, ये तो हो गया हमारा अल्कोक्साइड वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट हमें ऑब्टेंड होगा अल्काइल हैलाइड से। तो यहाँ पे हमारा अल्काइल हैलाइड कौन सा होगा, CH3 CH2 Br। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे, यानी यहाँ से NaBr रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं, देखो CH3 CH2 ONA प्लस Br CH2 CH3। तो यहाँ से क्या होगा, देखो NaBr रिमूव आउट होगा और यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होगा CH3 CH2 O CH2 CH3। ये हो गया हमारा 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो इतना वाला पार्ट है ये तो हमने अल्कोक्साइड से ऑब्टेंड किया, और जो हमारा अगला वाला पार्ट है ये हमने अल्काइल हैलाइड से ऑब्टेंड किया। हमारा एम ये होना चाहिए कि जो अल्काइल हैलाइड है, जो हमारा अल्काइल हैलाइड है RX, वो कम से कम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, और वैसे 2 डिग्री भी हो सकता है, बट 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे देखो एथॉक्सी बेंजीन। सबसे पहले हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर आना चाहिए एथॉक्सी बेंजीन, यानी C2H5, उसके बाद O एंड जो कि हमारा बेंजीन। हमको यहाँ पे ये वाला कंपाउंड ऑब्टेंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो जो हमारा इतना पार्ट है, जो हमारा O तक पार्ट है, आपको क्या करना है, सबसे पहले O तक पार्ट देखना है। जो हमारा O तक पार्ट है, इतना वाला पार्ट,
ये तो हमें ऑप्टेंड होगा हमारा अल्कोक्साइड से, ये तो हमें ऑप्टेंड होगा अल्कोक्साइड से यानी RONA से। और मैंने आपको बताया कि जो हमारा अल्काइल हैलाइड है वो कम से कम 1 डिग्री होना चाहिए। तो हमारा जो अल्काइल हैलाइड है वो हमारा यहाँ से ऑप्टेंड होगा। तो यहाँ से देखो सीधे हमको यहाँ पे ऑप्टेंड हो रहा है कि देखो जब हम फिनॉक्साइड की रिएक्शन, जब हम सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन यानी ONA RONA की इसकी रिएक्शन, ये हो गया हमारा सोडियम फिनॉक्साइड, जब हम इसकी रिएक्शन एथाइल ब्रोमाइड के साथ कर रहे हैं यानी C2H5Br के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा, यहाँ से क्या होगा हमारा NaBr रिमूव आउट हो जाएगा और हमें ऑप्टेंड होगा यहाँ पे C2H5O बेंजीन, जो कि हमारा एथॉक्सी बेंजीन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको सबसे पहले अल्काइल हैलाइड को पहचानना है। अल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए हमारा, अल्काइल हैलाइड हमारा कम से कम 1 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखो 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे 2-मिथॉक्सी यानी CH3O, ये हो गया हमारा 2-मिथॉक्सी। एक मिनट, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम प्रोपेन यानी टोटल 3 कार्बन यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, टोटल यहाँ पे कितने कार्बन होने चाहिए हमारे 3 कार्बन यानी CH3 उसके बाद इसके यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे देखो, सेकंड पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप, सेकंड पोजीशन पे क्या हमारा मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे देखो सेकंड पोजीशन पे आएगा हमारा मिथाइल ग्रुप और सेकंड ही पोजीशन पे हमारा यहाँ पे 2-मिथॉक्सी यानी OCH3। हमको ये वाला कंपाउंड ऑब्टेंड करना है। ठीक है, हमको ये वाला कंपाउंड ऑब्टेन करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारा OCH3, ये हो गया हमारा 2-एथॉक्सी 2-प्रोपेन 2-एथॉक्सी 2-मिथॉक्सी, ये हो गया हमारा 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये तो हो गया हमारा अल्कोक्साइड वाला पार्ट, यहाँ तक हो गया हमारा अल्कोक्साइड वाला पार्ट और यहाँ से हमारा आगे ये वाला जो CH3 पार्ट है ये हो गया हमारा अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट। अल्काइल हैलाइड हमारा कम से कम 1 डिग्री होने चाहिए, अल्काइल हैलाइड कम से कम हमारा 1 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम जो हमारा अल्कोक्साइड है ये हो गया हमारा ये वाला CH3O Na प्लस इसकी रिएक्शन करेंगे हम यहाँ पे, ये हो गया हमारा अल्काइल हैलाइड यानी CH3Br। तो यहाँ से आप क्या करेंगे हम देखो यहाँ से हम रिमूव करेंगे हम NaBr को, ये हो गया हमारा Na और यहाँ से हो गया हमारा Br रिमूव आउट। तो यहाँ पे हमें क्या ऑप्टेंड होगा देखो CH3 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखो 1-मिथॉक्सी एथेन यानी सबसे पहले मिथॉक्सी CH3O, उसके बाद हमारा एथॉक्सी 1-मिथॉक्सी एथेन यानी C2H5। यहाँ पे हमको ये वाला कंपाउंड ऑब्टेंड करना है। तो यहाँ पे देखो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक साइड हमारा CH3 और एक साइड हमारा C2H5। तो हमने आपको बताया कि जो भी हमारा अल्काइल हैलाइड कम से कम होगा यानी लिस्ट होगा वो हमारा अल्काइल हैलाइड होगा और जो हमारा बड़ा वाला ग्रुप होता है वो हमारा हमेशा सोडियम अल्कोक्साइड वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पे देखो हम इसके सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे CH3Br, ये हो गया हमारा अल्काइल हैलाइड। अब हमको क्या ऑब्टेंड करना है यहाँ पे सोडियम अल्कोक्साइड के लिए लिखेंगे हम यहाँ पे देखो C2H5O Na। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से Br रिमूव होगा और यहाँ से Na रिमूव होगा। तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होगा देखो CH3O C2H5, ये हो गया हमारा 1-मिथॉक्सी एथेन, ये हो गया इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो बच्चों ये थे हमारे विलियमसन ईथर सिंथेसिस बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो हमारा इसमें अल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो 1 डिग्री होना चाहिए और जो हमारा अगर हमारा अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री या 3 डिग्री होता है तो वहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड होता है, क्योंकि जो हमारा अल्कोक्साइड आयन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल और
साथ ही साथ बेस की तरफ भी वर्क करता है। जब हमारा अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होता है तो वहाँ पे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। जब हमारा अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री या 3 डिग्री होता है तो वहाँ पे हमारा वो बेस की तरह वर्क करता है। बेस की तरह अगर वर्क करेगा तो वहाँ पे एलिमिनेशन होगा, और न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा तो वहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे हमारा अगला रिएक्शन है जब हम ईथर की रिएक्शन HI के साथ करते हैं, सोडियम न जब हम HI के साथ करते हैं यानी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हैं, इससे रिएक्शन हमारे कंपटीशन एग्जाम में हर बार बनते हैं। यहाँ से हमारे कंपटीशन एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे देखो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो दोनों अल्काइल ग्रुप हैं यानी जो ईथर के दोनों साइड यानी ऑक्सीजन के दोनों साइड हमारे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उन दोनों को क्या करना पड़ता है, हमको HI के प्रेजेंस में ब्रेक करना पड़ता है। HI के प्रेजेंस में ब्रेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो हम सबसे एग्जाम्पल से इनको समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारा 1-प्रोपोक्सी प्रोपेन, क्या है हमारा सबसे पहले यहाँ पे 1-प्रोपोक्सी प्रोपेन। तो इसका स्ट्रक्चर होगा हमारे देखो CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3। अब हमको इसकी रिएक्शन करनी है HI के साथ, इसकी रिएक्शन करनी है हमको यहाँ पे HI के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, जो हमारा हाइड्रोजन होता है जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लोन पेयर इस हाइड्रोजन पे अटैक करते हैं, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा CH3 CH2 CH2OH CH2 CH2 CH3। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है देखो, इस ऑक्सीजन पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे दूसरा हमारा क्या बचा, I ग्रुप, यानी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा तो यहाँ पे देखो ये हमारा, तो यहाँ पे क्या होता है देखो, ये यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव ना पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे देखो हमारा पॉजिटिव चार्ज, अगर हमारा ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि वो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, उसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे। पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इसको जैसे ही देंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया वो मिनिमाइज हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा हमारा ये वाला आयोडीन, यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे हम ऑप्टेंड होगा कंपाउंड देखो CH3 CH2 CH2I, एक कंपाउंड हमें ये वाला ऑप्टेंड होगा, और दूसरा कंपाउंड यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा अल्कोहल, यानी CH3 CH2 CH2OH। ये हो गया हमारे दोनों प्रोडक्ट। हमको क्या करना पड़ता है इसमें, जो ईथर यानी ऑक्सीजन के दोनों साइड अल्कोक्साइड जो अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं उनको HI के थ्रू ब्रेक करना पड़ता है। और जो हमारा आयोडीन है, हमारा आयोडीन हमेशा 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप के साथ ही जुड़ता है, 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप के साथ ही जुड़ता है मोस्टली। बट अगर कहीं पे हमारा अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री, अगर कहीं पे हमारा अल्कोक्सी 3 डिग्री आ गया, जैसे ये हो गया हमारा CH3 O, यहाँ पे हो गया हमारा CH3 तो इस केस में हमारा जो यहाँ पे जब हम इसमें HI का एडिशन करेंगे, यानी HI के थ्रू इसमें रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा, जैसे हमने यहाँ पे अटैक किया, जैसे हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन अटैक करेगा इस HI पर, तो यहाँ पे क्या ऑप्टेंड होगा, यहाँ पे देखो इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से हमारा CH3OH ग्रुप लीव आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमको 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप ऑब्टेंड होगा। जो 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप होता है वो कार्बोकैटायन के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। तो इस कार्बोकैटायन यानी इस पॉजिटिव चार्ज पे दोबारा यहाँ पे I ग्रुप अटैक करता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो इसका अगला पार्ट है मिथॉक्सी बेंजीन, यानी OCH3 एंड बेंजीन। तो यहाँ पे देखो हमको इसमें HI का एडिशन करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको HI का एडिशन करना है। तो यहाँ पे देखो हमको यहाँ पे ऑक्सीजन और CH3 और ऑक्सीजन और बेंजीन के बीच बॉन्ड को तोड़ना है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास होते हैं हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके रेजोनेंस के थ्रू इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। अगर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना हमको डिफिकल्ट होता है। तो हम कौन से बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, हमेशा हम ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो
जो हमारा एच आई है ये हो गया हमारा पॉजिटिव, एच हो गया हमारा पॉजिटिव वाला और आई हो गया हमारा नेगेटिव वाला। तो यहाँ पे देखो जो हमारा एच पार्ट है ये यहाँ पे अटैक करेगा और जो हमारा आई पार्ट है ये CH3 पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा CH3 आई प्लस फिनॉल, ये हो गया इसका फाइनल प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पे लास्ट रिएक्शन है, यहाँ पे देखो बेंजाइल ईथर, बेंजाइल एथाइल ईथर, बेंजाइल एथाइल ईथर, बेंजाइल ईथर एथाइल ईथर। तो इसका स्ट्रक्चर होता है देखो CH3 CH2O C2H5 और यहाँ पे हो गया हमारा बेंजीन ग्रुप। अब हमको इसमें HI का एडिशन करना है, अब हमको यहाँ पे HI का एडिशन करना है। तो यहाँ पे देखो यहाँ से हमको एक साइड से, इस साइड से तो हमको ऑप्टेंड होगा एथेनॉल और इस साइड से हमको यहाँ पे ऑप्टेंड होगा बेंजाइल आयोडाइड, यानी यहाँ पे हमारा आई जुड़ेगा और यहाँ पे हमारा ओ पर क्या जुड़ेगा, हमारा एच जुड़ेगा। तो यहाँ पे एक तो हमें ऑप्टेंड हुआ C2H5OH प्लस और दूसरा ऑप्टेंड हुआ हमें CH2I और यहाँ पे हम ऐड हुआ बेंजीन। ये हो गया इसका फाइनल प्रोडक्ट, यानी बेंजाइल आयोडाइड और इथाइल अल्कोहल। तो बच्चों ये थे हमारे विलियमसन ईथर सिंथेसिस और हाइड्रोजन आयोडाइड पर बेस्ड क्वेश्चन। आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनते हैं, ईथर वाले टॉपिक से हर बार यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ईथर वाले टॉपिक से हर बार यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और या तो विलियमसन ईथर से पूछेगा या हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।